ईश्वर अपने सभी मानवीय अवतारों में अलग अलग जातियों और अलग अलग धर्मों में जन्म लेकर इस मृत्यु लोक के सभी प्राणियों को यही संदेश देने का प्रयास किया है। यह धरती कोई भोग विलास की जगह नहीं है। ऐसा सोच लेना केवल असुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना होता है और ऐसा केवल अज्ञानी और नासमझ ही प्राणी करते हैं। धरती मनुष्यों के लिए कर्म भूमि है, जिसमें मनुष्यों को एक मार्ग का चयन करना पड़ता है। पहले कर्म में वह अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने का माध्यम बनता है। इसमें भी उसके पास दो विकल्प होते हैं, अर्थात दो मार्गों में से किसी एक का चयन करना होता है। पहला मार्ग होता है योग साधना का मार्ग, जिसमें अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने परमात्मा के प्रति समर्पित होना होता है और उसके जीवन का यही मुख्य उद्देश्य होता है, जिस मार्ग का चयन अक्सर साधु और सन्यासी करते हैं। और दूसरा मार्ग होता है संसारिक और गृहस्थ जीवन, जिसमें अपनी इच्छाओं के आधार पर सभी तरह की सामर्थ्यता का अर्जन करना। इसमें आदमी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसमें वह अपनी इच्छा के अनुसार धन, वैभव, सत्ता और संपत्ति का मालिक बन सकता है। इस तरह से गृहस्थ जीवन के द्वारा भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करने वाला सन्यासी के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके कारण उसके अंदर अहम भाव का जन्म हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलने में अहम भाव ही सबसे बड़ा बाधा होता है। लेकिन एक संसारिक और गृहस्थ आदमी के पास जिस तरह की क्षमता और योग्यता होती है, उसी तरह का उसके अंदर अहम भाव भी होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आदमी की सभी योग्यताएं और क्षमताएं मनुष्य को अपने व्यर्थ की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं रखना चाहिए। उसकी सभी क्षमता और योग्यता इस संसार के उपकार के लिए होनी चाहिए, जगत कल्याण के लिए होनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य अहम भाव से मुक्त होता है। वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उसकी गणना ऋषि और महात्माओं में होती है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत सरल भी रास्ता है और बहुत ही जटिल भी। मैंने एक कथा सुनी जिसमें असुरों का एक छोटा सा गणराज्य था। उस असुर राजा की धर्मपत्नी भगवान नारायण की पुजारी थी, अर्थात वह भगवान नारायण की आराधना करती थी। उसके घर में कोई भी संतान नहीं थी। उसकी भक्ति तो निस्वार्थ थी, लेकिन कभी कभी उसके मन में ख्याल आता था कि काश कोई उसकी एक संतान होती और उसकी भक्ति से भगवान नारायण प्रभावित होकर, प्रसन्नचित होकर उसकी आवाज़ सुन ली। उस असुर घर के परिवार में एक दिव्यांश का जन्म हुआ। घर में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि घर में लड़के का जन्म हुआ था। असुर राजा ने एक ज्योतिषाचार्य को बुलाया और अपने बच्चे की भाग्य कुंडली पढ़ने के लिए कहा। ज्योतिषाचार्य ने उस लड़के को देखते हुए कहा, यह लड़का आगे चलकर बहुत ही प्रतिभाशाली बनेगा। इसके पास हर तरह की शक्तियाँ और समर्थता होगी और यह शिव का एक बहुत बड़ा भक्त होगा। असुरराज को तो सभी बातें अच्छी लगी, लेकिन एक बात से उसका मन चिंतित हो गया और वह बात थी शिव का भक्त होना, क्योंकि वह शिव का बहुत ही बड़ा विरोधी था। लेकिन फिर मन ही मन सोचा कि वह बड़ा होते होते उसको अपने में ढाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिव्यांश बड़ा होने लगा, उसके मन में शिव के प्रति लगाव बढ़ता गया। गुरु के माध्यम से उसे योग साधना की शिक्षा दी गई और वह बड़े होते होते अनेक शक्तियां सिद्ध कर लिया। उसने अपने पिता असुरराज से एक बार शिव का विरोध करने का कारण पूछा। उसने कहा कि बेटा, तुमसे पहले तुम्हारा एक भी और बड़ा भाई था, जो शिव का बहुत ही बड़ा पुजारी था। उसी की पूजा के लिए हमने शिव मंदिर का निर्माण कराया था। वह हमेशा शिव भक्ति में लीन रहता था। एक दिन हम लोग के सामने की घटना है, वह शिव पूजा में लीन था और पूजा करते ही समय एक नागराज आया और उसको डस कर चला गया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। हमने और तुम्हारी माँ ने शिव की बहुत ही गुहार लगाई कि पूजा करते ही समय उसकी मृत्यु हुई है, इसलिए उसका प्राण वापस कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग यही समझेंगे कि खुद शिव ने उसकी जान ली है। हम लोग सब कुछ कहते रहे, रोते और बिलखते रहे, लेकिन फिर भी हमारा पुत्र जीवित नहीं हो सका और उसी दिन हमने मंदिर तोड़वा कर शिव का विरोधी बन गए। लेकिन तुम्हारी माँ ने भगवान नारायण को अपना आराध्य बना लिया, क्योंकि तुम्हारी माँ का कहना था कि अगर जीवन है तो किसी न किसी को अपना इष्ट देव तो बनाना ही पड़ेगा। तुम्हारी माँ को तो मन ही मन यह भी विश्वास है कि उन्हीं की वजह से तुम संतान के रूप में मिले। भगवान शिव के प्रति उस दिव्यांश के मन में अथाह प्रेम था, मन ही मन भक्ति भी करता था, लेकिन उसके माँ बाप को कभी बुरा न लगे, इसलिए कभी प्रत्यक्ष नहीं होने देता था। एक दिन दिव्यांश रात में सोया हुआ था और शिवलिंग की वह पूजा कर रहा था और शिवलिंग से ही उसे आवाज़ आती है कि एक तुम्हारा बड़ा भाई था जिसकी मृत्यु नागराज के काटने से हुई थी। वह पिछले जन्म में एक राजकुमार था। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया। एक हिरणी को उसने तीर चलाई, लेकिन वह तीर चुक गई और एक नागराज को लग गई। वह नागराज भी शिव का ही भक्त था। उसने मरने से पहले यह प्रण लिया
कि वह अपना बदला जरूर चुकाएगा, और यह कहते हुए उसने अपने प्राण को त्याग दिया। यह सारी घटना उस राजा ने अपने गुरु से बताई। उसके गुरु ने कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि वही तुम्हें कोई न कोई रास्ता देंगे। और वह भक्ति में इस तरह से डूब गया कि अब तो उसे राजा होने का भी होश नहीं था, और वो अपना शासन सत्ता अपने छोटे भाई को सौंप देता है। और अकारण उसके पेट में एक दिन दर्द होता है और वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वही राजा असुरराज के बड़े लड़के के रूप में जन्म लिया, और उस नागराज का जन्म उसके बगल के एक जंगल में हुआ। प्रारब्ध के हिसाब से नागराज ने उस राजा को डस लिया जो असुरराज का पुत्र था, और वह राजा दोबारा अपने ही राजवंश में जन्म लिया। लेकिन इस लीला से असुरराज अनभिज्ञ होने की वजह से उसे लगा कि शिव ही उसके दुश्मन है, और यह सपना टूटते ही अचानक दिव्यांश उठकर बैठ जाता है। यह सपना दिव्यांश उसी रात अपने माँ बाप को बताता है। वह यह भी बताता है कि मन ही मन हमेशा वह शिव की पूजा करता है, इसलिए भगवान शिव ने हमें सच्चाई से अवगत करने के लिए सपना दिखाया। असुरराज को न जाने क्यों दिव्यांश की बातों पे भरोसा होने लगा। उसने अपने पूजा स्थल पर भगवान नारायण से भगवान शिव का विरोधी बनने के लिए माफी मांगा। यह सभी बातें सभी एक तरफ इशारा करती है, सत्ता और संपत्ति का अहम गलतफहमियों को बढ़ावा देने में मदद करती है। हम परमात्मा के दिए हुए रास्ते से भटक जाते हैं और अपनी अहम की वजह से खुद ही परमात्मा से दूर होने लगते हैं। जिसके जीवन का उद्देश्य ही परमात्मा से मिलना होता है, हमारी सोच ही इस मिलन में बाधा बन जाती है।